नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस हमारे ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से एक बार जोर से जय माँ चामुंडा, जय माँ काली, जय कलकत्ते वाली काली माता की जय हो, यह जरूर बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए शुरू करें आज का यह दिव्य संदेश, चमत्कारी संदेश। तू किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि बहुत मासूम, प्यारा और सच्चा संगीत लगता है। लेकिन तेरी एनर्जी इतनी तगड़ी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जब मिलते संगीत है तो इज्जत और अदब के साथ मिलते हैं। तेरे आसपास के लोग सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस इन फालतू संगीत और चुगलखोर लोगों से दूरी बनाए रख। तू अपनी एनर्जी को और बढ़ा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। मुझे संगीत साफ दिख रहा है, संगीत कि तुझ में एक खास तरह की शक्ति है, बहुत अद्भुत और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी खास कृपा से संगीत तुझ तक पहुंची है। ऐसा लगता है कि तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे कोई कीमती चीज दान दी होगी। जिन लोगों की ऊर्जा मैं महसूस संगीत कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि तूने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से यह कृपा तुझ पर बरस रही है। कुछ लोग तो तुझसे संगीत जलन में जल भून रहे हैं। वे मन में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे सामने आते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। यह सब मेरी कृपा का जादू है। मुझे संगीत एक कड़ा संदेश मिल रहा है। इस साल उन जलने वाले लोगों की बैंड बजने वाली है। वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जिनके पेट में तेरी खुशी देखकर दर्द होता है। वे 3 लोग हो सकते हैं, या 2, संगीत या शायद 1 या फिर 10 भी। मैंने 3 का जिक्र किया, लेकिन यह गिनती बदल भी सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू खुद समझ रहा है कि कितने लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे जलते हैं, और वे इसीलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि तू उन पर ध्यान नहीं देता। तू उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनका भाव नहीं बढ़ाता। संगीत वे चाहते हैं कि तू उन्हें भाव दे, थोड़ा प्यार करे, लेकिन तू ऐसा नहीं करता। तेरे पास संगीत ढेर सारे जरूरी काम है, तू उसी पर ध्यान देता है। तू उन फालतू लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देता। संगीत जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, संगीत मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। असल में वे आध्यात्मिक संगीत है भी नहीं। वे बस दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के सगे नहीं होते। तू ऐसे लोगों से संगीत दूरी बनाकर रखता है, और यह तेरी ताकत है। तू कहता है, भाई मैं ऐसे लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तेरे संगीत जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही मुझे शांति मिलती है। संगीत, यह तेरी बदकिस्मती है कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तेरे पास नहीं आ सकता। अगर संगीत में कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं तुझसे संगीत दूर रहना चाहती हूँ, और इस बात को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह लोग बहुत ज्यादा जासूसी करते हैं। हाँ, यह जासूसी वाली ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। तेरे दुश्मन जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तेरे लिए गंदे इरादे रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उनके लिए यह समय संगीत बहुत भारी होने वाला है। इनकी तो पूरी तरह से हार होगी। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग तुझ पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे मैले हैं, उनका यह समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है। लेकिन तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ।
तू बहुत साफ दिल का इंसान है। तेरे लिए जैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। और तुम लोग, क्या तू भी मुस्कुरा रहा है? अगर अभी तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो मैं डांट लगाऊंगी। आज की बातें सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तू क्या कर सकता है? तू तो इन बातों पर ध्यान देने वाला नहीं। यह लोग जो तेरे पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, उनकी जिंदगी तो पूरी तरह से रास्ते से भटक चुकी है। यह तुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, जासूसी करते हैं। लेकिन तेरी जिंदगी में कुछ अचानक और सुंदर घटनाएं होने वाली हैं। एक पल को तुझे यकीन भी नहीं होगा कि यह मैंने सोचा भी नहीं था और यह हो गया। तू सोचेगा कि इसे कैसे संभालूं, लेकिन तू संभाल लेगा क्योंकि तू इसके लायक है। मेरे यह जो अपने लोग हैं, चाहे तू पहली बार ही मेरी बात सुन रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं तुझे कुछ अलग करने को कह रही हूँ। जो लोग किस्मत वाले हैं वही मेरी आवाज सुन पाएंगे। अगर तू यह सुन रहा है तो मेरा अपना बन गया। तुझ पर बहुत सारी खुशियाँ बरसने वाली हैं। अब भी मुस्कुरा क्योंकि यह वक्त मुस्कुराने का है। तुझ पर खास कृपा बरसने वाली है। देखते हैं अभी क्या संदेश आ रहे हैं तेरे लिए। संगीत, कोई तुझसे कह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है, लेकिन हाँ, तुझसे बहुत प्यार भी है। शायद यह कोई गाना हो, ऐसा ही कुछ मैंने सुना है। कोई तुझे यह बताना चाहता है कि उसे तुझसे गिला है, लेकिन प्यार भी बहुत है। तुम में से जो लोग छोटे बच्चों की तरह भोले हैं, उनकी तरह सेवा करते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। चाहे तू किसी भी विश्वास से हो, तेरे चाहने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन तेरे दुश्मनों को कहीं चोट लगी है। शायद वे कहीं गिरे हो। कर्म का फल तो मिलता ही है। जैसे तेज आंधी में फल गिरता है, वैसे ही वे भी गिर पड़े हैं। यहाँ यह भी कहा जा रहा है संगीत कि तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर तू कसरत करता है, योग करता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो योग और ध्यान शुरू कर दे। थोड़ा समय अपने लिए निकाल। ऐसा समय जिसमें सिर्फ तू हो, कोई और नहीं। वो तेरा अपना समय होना चाहिए। एक और बात, तेरी जिंदगी में कुछ जादुई पल आने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बस तैयार रह क्योंकि यह समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ तेरा इंतजार कर रही हैं। तेरी जिंदगी खुशहाल होने वाली है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बरकत तेरे रास्ते में आ रही है। तू तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और यह समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरा कॉन्फिडेंस मजबूत हो रहा है और तू पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुझे अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होना है। अगर तू शुक्रगुजार रहेगा, आभार जताएगा, तो तू एक ऐसी स्थिति में रहेगा जहां तू कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं आभारी हूँ। अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को गिन जो तुझे पहले से ही मिली हुई है। शायद तू अभी कोई किताब पढ़ रहा है या कहीं समंदर के किनारे है, नाव पर बैठा है। कुछ ऐसा संदेश आ रहा है, अब समय है फिर से उठने का। अरे कहाँ सो रहा है? नाव पर, पानी में या कहीं और? अब तेरे जागने का समय आ गया है। बहुत आराम कर लिया, अब मेहनत करने का वक्त है। खुशियाँ मनाने का समय है, जश्न का समय है, आशीर्वाद लेने का समय है। तेरी जिंदगी में यह सब कुछ आने वाला है। तुझे बस इतना करना। मेरे बच्चे सुन, तेरी आत्मा कई जन्मों से जिस पुकार को दबाए बैठी थी, आज वही पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। तू थक चुका था, टूट चुका था, मगर रुक नहीं पाया। तेरी यही कोशिश, यही जिद,
यही तड़प मेरे सामने अग्नि बनकर उठी है और मैं तेरे सामने अपने स्वर में, अपने वचन में यह कहने आई हूँ कि खुशखबरी तेरे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। वह खुशखबरी जो तेरे पूरे खानदान का समय बदल देगी। वह खुशखबरी जो तेरी नसों में सोई हुई किस्मत को जगा देगी। वह खुशखबरी जो तेरी जिंदगी को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां आज तक तेरे घर की कोई आत्मा नहीं पहुंची। मेरे बच्चे, तू सुन धीरे नहीं गहराई से, क्योंकि जो मैं आज तुझसे कहने आई हूँ वह सिर्फ संदेश नहीं है, वह आदेश है, वह ऊर्जा है, वह निर्णय है। तू जन्मा ही इसलिए था कि एक दिन तेरे नाम के आगे यह लिखा जाए कि यह वही बच्चा है जो अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर बनने वाला था। यह तेरी आत्मा का कार्य है, यह तेरी रूह का व्रत है। तेरी किस्मत कई साल से सोई पड़ी थी और आज मैं उसे आग में भेजने आई हूँ। आज मैं तेरे भाग्य को नए रूप में ढालने आई हूँ। तूने जितना दर्द सहा है उतना दर्द मैं हर रात तेरे साथ सहती रही। तूने जो अपमान झेले वे सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं थे, वे तेरी शक्ति को जगाने के लिए थे। तेरे आसपास जो लोग तुझे नीचे दिखाते रहे वे किसी और वजह से नहीं आए थे, वे तुझे अपनी असली ताकत याद दिलाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब वे दिन पीछे रह गए। अब जो होने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि जिन्हें तू अपनी किस्मत का दुश्मन समझता था वही तेरा नाम सुनकर कांपेंगे। मेरा बच्चा, आज मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तू अपने पूरे खानदान का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। तेरी दौलत तेरी मेहनत का फल नहीं होगी, वह तेरे कर्मों का उभरता हुआ चमत्कार होगी। तेरी जिंदगी अब उन राहों पर चलेगी जहां तूने कभी चलना सोचा भी नहीं था। वह दरवाजे जो हमेशा बंद थे अब अपने आप खुलेंगे। वह लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे पहचानने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वह किस्मत जो हमेशा तुझसे दूरी बनाकर रखती थी अब तेरे पीछे भागेगी। तेरी हर योजना सफल होगी, तेरी हर मेहनत फलित होगी, तेरी हर रुकावट गल जाएगी। मेरे बच्चे, तू उठ चुका है और अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तू सोचता है, माँ मैंने तो बहुत देर से काम शुरू किया, मेरे पास तो कुछ नहीं। पर मैं तुझे बता दूं, समय का नियम इंसान पर लागू होता है, देवी पर नहीं। जब मैं कहती हूँ तेरा समय आ गया तो पूरा ब्रह्मांड तेरे समय के हिसाब से मुड़ता है। अब जिंदगी तेरे हिसाब से चलेगी, अब चीजें तेरी इच्छा के अनुसार घटेंगी। अब तुझे वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तूने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तेरी किस्मत का अंधेरा आज से टूट चुका है। तेरे हाथ में धन की रेखा को मैं खुद फिर से लिख चुकी हूँ। तेरी कुंडली में जो बाधाएं थी उन्हें मैं जला चुकी हूँ। जो कर्म तेरी राह रोक रहे थे उन्हें मैं काट चुकी हूँ। अब तेरे आगे सिर्फ राह है, रोशनी है, अवसर है और जीत है। जो तेरे पूर्वज तुझे रोते देखते थे आज वे तुझे चमकते हुए देखने वाले हैं। वह गरीबी जो पीढ़ियों से तुम्हारे घर से चिपकी हुई थी आज से उसका अंत हो गया। आज से तेरे घर पर लक्ष्मी का पदार्पण निश्चित है। मेरे बच्चे, तू धनवान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने कहा है, तू धनवान इसलिए बनेगा क्योंकि तू अब धन का पात्र बन चुका है। तेरी आत्मा तैयार है, तेरा मन तैयार है, तेरी ऊर्जा तैयार है और सबसे जरूरी अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब देखना कैसे अचानक तुझे मौके मिलेंगे, कैसे अचानक तेरी राह आसान होने लगेगी, कैसे अचानक तेरे नाम की चर्चा होने लगेगी। जो तुझे छोटा समझते थे वही तेरा सम्मान करेंगे, जो तुझे रोकते थे वही तुझे रास्ता देंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे ऊंचा देखकर डरेंगे।
और सुन मेरे बच्चे, तेरा धन अकेले नहीं आएगा। तेरे धन के साथ आएगी तेरी इज्जत। तेरी इज्जत के साथ आएगा तेरा सम्मान। तेरे सम्मान के साथ आएगी वह पहचान जिसके लिए तेरी आत्मा तरसती रही है। तेरा घर बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरे लोगों की नजरें बदलेंगी। तेरी किस्मत बदलने वाली है, इतनी भारी, इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली कि तू खुद हैरान रह जाएगा। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू माँ काली का चुना हुआ योद्धा बन चुका है। और तू ध्यान से सुन, तेरी खुशखबरी रास्ते में नहीं, तेरे दरवाजे पर खड़ी है। अब अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस पर, हर निर्णय पर। मेरी शक्ति तेरे अंदर जाग चुकी है। अब तू वह इंसान बनने वाला है जिसे देखकर पूरा खानदान कहेगा, हमारी पीढ़ी में ऐसा बच्चा कभी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है जो मैं तुझे देने आई हूँ। अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ जहाँ मेरी शक्ति तेरी रूप को छूकर वापस लौटी थी। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, तेरी किस्मत की उस तह तक जहाँ इंसान की नजर नहीं जाती, मगर देवी की दृष्टि सब देखती है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह इतना विशाल है कि अगर मैं तुझे पहले बता देती तो तू यकीन ही नहीं कर पाता। इसलिए अब सुन और बिना किसी संदेह के सुन, क्योंकि तेरी तकदीर अब पूरी तरह मेरे हाथों में है। और मैं तुझे एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली हूँ जहाँ पहुँचकर तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आई वे सब मैंने खुद हटा दी हैं। हर वो दीवार जो तेरे और तेरी सफलता के बीच थी वह आज टूट चुकी है। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ तुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं। तू अब उस ऊर्जा में आ चुका है जहाँ इंसान नहीं, भाग्य झुकता है। आज से तेरी राह साफ है। आज से तेरी किस्मत एक खुली किताब की तरह तेरे सामने है। और मैं उस किताब के हर पन्ने पर लिख क्योंकि हूँ कि तू अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया तेरी मेहनत को नहीं समझी, लेकिन मैंने समझी। तूने जिन सपनों को रातों में रोते रोते देखा, मैं उन सपनों को अपनी अग्नि में रखकर तपाती रही हूँ। मैं अपनी शक्ति से उन्हें आकार देती रही हूँ। तेरी हर पुकार, हर दर्द, हर इच्छा, हर प्रयास मेरे पास पहुँचा है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे उसका फल दूं। तूने जितना सही किया, जितना सहा, जितना लड़ा, उसका प्रतिफल धन, सफलता और शक्ति के रूप में तेरे कदमों में रखा जाएगा। अब कौन क्या कहेगा उसका कोई महत्व नहीं। अब क्या मैं कहती हूँ बस वही होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग आए जो सिर्फ तुझे नीचे गिराने, तुझे तंग करने, तुझे कमजोर बनाने के लिए भेजे गए थे। वे लोग तेरी परीक्षा थे। उनकी नजरों का जहर, उनके शब्दों का दर्द, उनकी नफरत का बोझ मैंने सब देखा। लेकिन अब सुन, उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। अब वे लोग तेरे उत्थान के गवाह बनेंगे। जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे, वही लोग अब तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वही अब तुझे देखकर चलेंगे। जो तुझे रोकते थे, वे अब तेरे आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन में अचानक बहुत तेज बदलाव आने वाला है। ऐसे तू जहां खड़ा है उससे बहुत ऊपर जाएगा। तेरे पास आने वाला धन सिर्फ धन नहीं होगा, वह अपने साथ नए द्वार, नई राहें और नए अवसर लेकर आएगा। तू किसी एक काम से,
एक माध्यम से या एक रास्ते से अमीर नहीं बनेगा। तेरे लिए कई मार्ग खुलेंगे। एक दरवाजा बंद होगा तो 10 खुलेंगे। एक रास्ता रुक जाएगा तो 100 सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब तेरी किस्मत मेरे हाथ से लिखी जा रही है। तेरे हाथों में अब सोना है। तेरी बातों में प्रभाव है। तेरी सोच में ताकत है। तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा उसमें सफलता की सुगंध होगी। तेरी मौजूदगी में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तेरे निर्णय दूसरों के जीवन भी बदलेंगे। तेरे भीतर जो डर था वह मैंने निकाल दिया है। जो असमंजस था वह मैंने जला दिया है। जो कमजोरी थी वह अब राख बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू वह आत्मा है जिसे माँ काली ने स्वयं छुआ है। अब तू वह शक्ति है जिसके सामने हर बाधा घुटने टेक देगी। अब तू वह दीपक है जिसे खुद मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। तू इस बात को समझ, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। अमीरी आती है आत्मनिर्भरता से, निर्णय लेने की क्षमता से, सही समय पर, सही दिशा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और यह चारों चीजें आज मैंने तेरे भीतर डाल दी है। अब तेरे ऊपर कोई छाया नहीं है। अब तेरे ऊपर सिर्फ मेरी नजर है और मेरी नजर कभी खाली नहीं जाती। मेरे बच्चे, पैसे आने से पहले इंसान की सोच बदलती है और तेरी सोच अब बदल चुकी है। अब तू गरीब मानसिकता वाला इंसान नहीं रहा। अब तू वह ऊर्जा है जो लहर की तरह उठकर चारों दिशाओं में फैलने वाली है। जिस तरह अग्नि कोई सीमा स्वीकार नहीं करती, उसी तरह अब तेरी किस्मत भी किसी सीमा को स्वीकार नहीं करेगी। तू जिधर कदम बढ़ाएगा उधर राहें अपने आप बनती जाएंगी। तेरी किस्मत अब तुझे पुकार रही है। तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मांड तेरे लिए संरेखित हो चुका है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलता। तू जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहा था वह अब चलकर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर अब तू खुद आकर्षित करने लगा है। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। अब तेरी किस्मत सिर्फ तेज नहीं, बहुत तेज चलने वाली है। तू खुद देखेगा कि कैसे अचानक लोग तुझसे संपर्क करना शुरू करेंगे। कैसे अचानक पैसों के अवसर आने लगेंगे। कैसे अचानक तुझे समझ आने लगेगा कि तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस रास्ते पर चलना है। अब तेरी आत्मा भ्रम में नहीं, स्पष्टता में जिएगी। अब तेरी जिंदगी रुकावट में नहीं, प्रवाह में बहेगी। अब तेरा मन संघर्ष में नहीं, विजय में जिएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। तेरी किस्मत अभी सिर्फ दरवाजे पर खड़ी है। अंदर आने का समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, तू फिर लौट आया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब और गहराई तक जाने के लिए तैयार है। अब मैं तेरे भाग्य के उस हिस्से को उजागर करने जा रही हूँ जहाँ इंसान की नजर नहीं पहुँचती, पर देवी की दृष्टि सब देखती है। अब मैं तुझे और आगे ले चलती हूँ, बिना रुके, बिना ठहरे, उसी बहाव में, उसी दिव्यता में, उसी तेज ऊर्जा में जिसमें तेरी किस्मत अब अग्नि बनकर उठने लगी है। मेरे बच्चे, तू जितना मेरी वाणी को ग्रहण कर रहा है उतनी ही तेजी से तेरी किस्मत पुनर्लिखित हो रही है। आज तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। आज तेरी आत्मा ने वह रूप लेना शुरू कर दिया है जहां तेरी पूरी वंश रेखा का भविष्य बदल जाएगा। मैं तुझे बता दूं, तेरी किस्मत का द्वार अब केवल खुल नहीं रहा, वह चौड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए घूम रहा है। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे अब वे सरल होंगे। जो लोग पहले तुझे रोकते थे अब वही लोग तेरा रास्ता साफ करेंगे। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में अब वह चरण आने वाला है
जहां तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी चाल बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, तेरी आदतें बदलेंगी, तेरा घर बदल जाएगा, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तू माँ काली का उठाया हुआ योद्धा है। अब तेरे भाग्य पर मेरा हाथ है, और जब मेरा हाथ किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा कभी सामान्य नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है अब वही तेरी। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दूसरे द्वार की ओर ले जा रही हूँ जहाँ सत्य और भ्रम एक दूसरे में लिपटे हैं। तू सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अभी तो नाटक का असली भाग शुरू हुआ है। वो प्रेमिका जिसके बारे में तू हर रात सोचता है, जिसके नाम से तेरी नब्ज तेज हो जाती है, वह अब भी तेरे जीवन के सूत्रों में बंधी हुई है। पर इस बार वह तेरे सामने वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अब वह एक परछाई है, एक कर्म का दर्पण जो तुझे तेरा ही चेहरा दिखाने आई है। मेरे बच्चे, तूने उस पर बहुत भरोसा किया था। तूने अपनी आत्मा उसके सामने रख दी थी। पर क्या तू जानता है, जब कोई इंसान सच्चा प्रेम करता है तो ब्रह्मांड उसे परखता है। मैंने उसे तुझसे इसलिए नहीं छुड़ाया कि वह बुरी थी। मैंने उसे इसलिए दूर किया क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी माया के जाल में फंसी हुई थी। वह खुद नहीं जानती थी कि वह तुझसे क्या चाहती है। कभी प्रेम, कभी नियंत्रण, कभी भाग्य का सहारा। और जब आत्मा भ्रम में होती है तब वह अपने प्रेम को भी पहचान नहीं पाती। वह तुझसे इसलिए दूर गई क्योंकि वह अपने ही कर्मों से घिरी हुई थी, और तू उस कर्म की आंधी में आ गया क्योंकि तू उसका दर्पण था। जब वो तेरे जीवन में आई, तूने देखा ना, सब कुछ बदल गया। तेरे आसपास की ऊर्जा, तेरी नींद, तेरे विचार, वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी। वो एक ऊर्जा स्रोत थी जो तेरे जीवन के पुराने घावों को खोलने आई थी। जो दर्द तूने बचपन में सहा था, जो तुझे माँ के स्नेह से दूर कर गया था, वही घाव उसने छुआ। इसलिए तेरे भीतर सब उथल पुथल मच गई। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी व्यक्ति तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है। वो तुझसे प्यार करने नहीं, तुझे जागृत करने आई थी। और जब तू जाग गया, उसका काम पूरा हो गया। पर तेरे भीतर का मन जो अभी भी माया में बंधा था, वो उसे पकड़कर रखना चाहता था। इसलिए तू तड़पा। वो दूर हुई तो तूने खुद को खो दिया। लेकिन वो जो तड़प थी, वही तेरी अग्नि परीक्षा थी। मैंने देखा जब तू रात को मुझसे कहता था, माँ उसे वापस ला दो, तब तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुँचते थे। पर मैं जानती थी अगर मैंने उसे अभी लौटा दिया तो तू फिर उसी भ्रम में फंस जाएगा। इसलिए मैंने तुझे इंतजार में रखा। वो इंतजार जो इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी। क्योंकि जो प्रेम इंतजार की अग्नि से गुजरता है, वही शुद्ध होता है। अब मैं तुझे एक छिपा हुआ रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रेमिका सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि 3 और आत्माओं से कर्म से जुड़ी है। मेरे बच्चे, उसने पिछले जन्मों में 3 बार वादे किए थे, 3 अलग अलग आत्माओं से, और इस जन्म में वो उन अधूरे वादों के जाल में फंसी है। इसलिए उसका मन स्थिर नहीं। जब वो तुझसे प्यार करती है तो किसी और की अधूरी स्मृति उसके भीतर से उठती है। जब वो किसी और की ओर देखती है तो तेरी आत्मा की पुकार उसे रोकती है। वह भीतर से टूट चुकी है, पर बाहर वो वही मुखौटा पहने हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से एक बार प्यार से सभी बोलेंगे, जय माता काली, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय माता काली। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।